नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ज़मीन पर खरीद बिक्री के संबंध में। यानी ज़मीन का जो विक्रेता है, जो ज़मीन का मालिक है, उसका क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है ज़मीन के बिक्री में, आप समझ लेंगे तो कहीं भी ज़मीन खरीद बिक्री में आपके साथ जालसाजी या धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी। दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं कि ज़मीन का जो मालिक है, जो ज़मीन विक्रेता है, उसका पहले क्या कर्तव्य है, क्या उसका उत्तरदायित्व है, उसके बाद उसके अधिकार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 55 कहता है ज़मीन के विक्रेता और क्रेता का कुछ अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 55 के अनुसार जो ज़मीन के विक्रेता हैं, यानी ज़मीन जो बेचने वाले हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। दोस्तों, यानी इन कर्तव्यों को मानने के लिए वो ज़मीन विक्रेता बाध्य है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ज़मीन के विक्रेता का कौन कौन सा कर्तव्य है जिसे निभाना है, उसे निश्चित निभाना है, अन्यथा वह दोषी ठहराया जाएगा। ज़मीन का जो विक्रेता है दोस्तों, उसका पहला उत्तरदायित्व है, पहली बाध्यता है कि ज़मीन पर जो भी उसका डिफेक्ट है, जो भी उसकी कमी है, जो क्रेता को नहीं मालूम है, जो खरीदार को नहीं मालूम है, ज़मीन मालिक को क्रेता को बतला देना होगा। क्रेता मतलब ज़मीन खरीदने वाला। दोस्तों, जैसे इसको उदाहरण से समझें। उदाहरण में मान लिया जाए कि उस ज़मीन पर केस चल रहा है, या उस ज़मीन पर ज़मीन का जो मालिक है, ज़मीन का जो विक्रेता है, वह कोई लोन वगैरह ले लिया है, ऋण वगैरह ले लिया है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, विक्रेता का यह कर्तव्य बनता है, उसकी यह बाध्यता बनती है कि इन सब डिफेक्ट के बारे में, इन सब दोष के बारे में जरूर क्रेता को बतलाए, अन्यथा यह विक्रेता का फ्रॉड माना जाएगा, यह विक्रेता का जालसाजी और धोखाधड़ी माना जाएगा। उसके बाद जो ज़मीन का क्रेता है, वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा करके इसके बदले में दूसरा ज़मीन भी ले सकता है। यानी ज़मीन के जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको विक्रेता को बताने के लिए विक्रेता बाध्य है। इसका दूसरा उत्तरदायित्व है, यानी विक्रेता का दूसरा उत्तरदायित्व, जो ज़मीन बेचने वाले हैं उसका दूसरा उत्तरदायित्व है। जैसे ही क्रेता यानी खरीदार, ज़मीन का खरीदार ज़मीन के विक्रेता से यह मांग करे कि आप ज़मीन का टोटल दस्तावेज हमें दिखाएं, तो उसके जांच के लिए विक्रेता का यह कर्तव्य है, विक्रेता की यह बाध्यता है, विक्रेता का यह उत्तरदायित्व है कि ज़मीन का सारा टाइटल संबंधी दस्तावेज क्रेता को यानी खरीदार को दिखाए, ताकि खरीदार जांच करके संतुष्ट हो जाए कि यह ज़मीन वास्तव में विक्रेता का है या नहीं, यानी यह व्यक्ति जो बेचने वाला है वह ज़मीन का मालिक है या नहीं। अगर वह ऐसा नहीं करता तो विक्रेता दोषी पाया जाएगा। अब दोस्तों, तीसरा है, ज़मीन का जो विक्रेता है वह ज़मीन के खरीदने वाले के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। यानी जितने तरह के प्रश्न ज़मीन के खरीदार उठाएंगे, ज़मीन को बेचने वाला यानी ज़मीन का मालिक उन सभी प्रश्नों का समुचित और सुसंगत उत्तर देगा जो ज़मीन से संबंधित है। अब अगला है दोस्तों, अगला उत्तरदायित्व क्या है विक्रेता का? जैसे ही ज़मीन का कंसिडरेशन यानी लेन देन का मामला फाइनल हो जाए या तय तमन्ना रेट का हो जाए, तो विक्रेता का यह कर्तव्य है कि ज़मीन के क्रेता को, ज़मीन के खरीदार को एक स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बना दे कि हम फलाने तिथि को ज़मीन बेचेंगे, फलाने तिथि तक यह एग्रीमेंट मान रहेगा, इसी बीच में आप सारा पैसा विक्रेता को यानी ज़मीन मालिक को दे देंगे। यानी दोस्तों, इसमें ज़मीन के रजिस्ट्री का समय और स्थान निश्चित होता है। दोस्तों, यह एग्रीमेंट ज़मीन खरीदने के पहले विक्रेता को बनाना पड़ता है क्रेता के पक्ष में, और क्रेता उस एग्रीमेंट को लेकर के उसके अनुसार पैसा देता है, और उसके बाद उसी तिथि पर विक्रेता को बाध्य करता है कि चल करके आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कर दे ज़मीन का। अब इसका अगला है दोस्तों पॉइंट, अगला है बिंदु कि जब तक एग्रीमेंट बना हुआ है और जब तक ज़मीन की बिक्री नहीं हो जाती, यानी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तब तक तो वह ज़मीन विक्रेता के पास ही रहेगा, ज़मीन मालिक के पास ही रहेगा। तब तक उस ज़मीन पर विक्रेता सारे चीज़ का, उसका सारा राइट इंटरेस्ट जो है बरकरार है, लेकिन उसके पूरे सुरक्षा का जिम्मेवार भी वही विक्रेता है। यानी विक्रेता ज़मीन का देखभाल अपने ज़मीन की तरह करेगा, अन्यथा फिर विक्रेता दोषी माना जाएगा। मान लीजिए एग्रीमेंट किए और उसके बाद उसमें गड्ढा खोद दिए, तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेता दोषी माना जाएगा। दोस्तों, अब छठा बिंदु है दोस्तों कि विक्रेता यानी ज़मीन का जो मालिक है, एग्रीमेंट होने के बाद या रजिस्ट्री होने के बाद
विक्रेता के मांग पर जो जमीन खरीद रहा है उसकी मांग पर उस जमीन का कब्जा तुरंत क्रेता को हस्तांतरित कर दे, यानी क्रेता को वह जमीन सुपुर्द कर दे। आज से वह जमीन उसका हुआ दोस्तों। यानी जमीन के रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन के मालिक का यह कर्तव्य है, जो जमीन खरीदने वाला है उसे इस जमीन का कब्जा दे दिया जाए। अगला बिंदु है, यानी 7वां बिंदु है दोस्तों, जो विक्रेता का कर्तव्य है बताना, अगर उस जमीन पर कोई भी सरकारी राजस्व बकाया हो, सरकारी अगर टैक्स बकाया हो या किसी तरह का कोई लोन वगैरह हो, तो उसे खरीदार को जरूर बतला दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो विक्रेता यानी जमीन का मालिक दोषी पाया जाएगा दोस्तों। यानी उपरोक्त सारे 7 बिंदुओं को देखने के बाद आप यह समझ रहे होंगे कि एक जमीन मालिक का क्या क्या कर्तव्य है जिसे जमीन बेचना है। अगर इन कर्तव्यों का निर्वहन जमीन मालिक नहीं करता, जो विक्रेता है नहीं करता, तो वह इसमें दोषी पाया जाएगा और उस पर फ्रॉड का मुकदमा भी चल सकता है दोस्तों। अब दूसरा बिंदु है दोस्तों अधिकार की बात। वह जो विक्रेता है, जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक है, जो जमीन बेच रहा है, उसे उस जमीन को बेचने का अधिकार होना चाहिए। यानी ये नहीं कि कोई तीसरा व्यक्ति उस जमीन को बेच दे। जमीन को दोस्तों वही व्यक्ति बेच सकता है जो जमीन का मालिक है, जिसके पक्ष में टाइटिल है। यानी जो जमीन बेचने वाला है उसे जमीन बेचने का अधिकार होना चाहिए। बिना अधिकार का वह जमीन बिक्री नहीं कर सकता दोस्तों। इसका अगला बिंदु है, यानी तीसरा बिंदु हुआ। पहला बिंदु में तो 7 सब क्लॉज था, दूसरा बताया गया। तीसरा बिंदु है दोस्तों कि जब जमीन का रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, यानी विक्रेता रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के सेल डीड यानी विक्रय पत्र निर्गत कर दे, रजिस्ट्री करा दे, उसके बाद जो भी जमीन का टाइटल का दस्तावेज है दोस्तों, वह सब जमीन खरीदार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई जमीन पार्ट बेचा है, यानी अंश बेचा है, 1 बीघा जमीन में मान लीजिए 10 कट्ठा बेचा है, वैसी परिस्थिति में जो विक्रेता है वो जमीन का सारा दस्तावेज अपने पास रखेगा। लेकिन दोस्तों एक तीसरी परिस्थिति है कि उसी जमीन को, 1 बीघे जमीन को कई लोगों को, विभिन्न लोगों के हाथ में विक्रेता जमीन बेच दिया। वैसी परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा खरीदार, उसे ही उस जमीन का दस्तावेज सुपुर्द कर दिया जाएगा और बाकी जितने खरीदार हैं उन्हें उसका फोटोकॉपी मिलेगा दोस्तों। ये 2 और 3 बिंदु जो है यह विक्रेता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। एक में 7 बिंदु था जो विक्रेता के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया था। अब एक चौथा बिंदु है दोस्तों विक्रेता का अधिकार, यानी जमीन मालिक का क्या अधिकार होगा। दोस्तों ऐसा भी होता है कि जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जमीन के मालिक को यानी जमीन विक्रेता को पूरा पैसा नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में जमीन मालिक जो है, जो विक्रेता है जमीन का, वह क्रेता को यानी खरीदने वाले को जमीन का कब्जा मुहैया नहीं कराएगा और जो भी उसका दस्तावेज होगा वो अपने पास रखेगा। यानी विक्रेता को यह पूर्ण अधिकार है कि जब तक जमीन का पूरा पैसा उसे न मिल जाए, वैसी परिस्थिति में जमीन खरीदने वाले को न तो वो दस्तावेज सौंपेगा, जमीन का दस्तावेज सौंपेगा, और न ही उसे उस जमीन पर कब्जा देगा। दोस्तों ये सब विक्रेता का अधिकार और कर्तव्य के बारे में दोस्तों आपने जान लिया। अगर इतना आप जानेंगे तो विक्रेता आपके साथ कभी छल कपट नहीं कर सकते। अगर जमीन के बेचने वाला इन उत्तरदायित्व को माना, आपने अधिकार को समझा, आप भी उसके अधिकार को समझ रहे हैं, समुचित आपने प्रश्न पूछा, समुचित आपने दस्तावेज देखा, तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी होने की संभावना बड़ी कम होती है। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो हो आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि जो लोग भी ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले हैं वो ज़मीन बेचने वाले का अधिकार और उसकी जिम्मेवारी के बारे में इस वीडियो को देखकर पूरा जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में ज़मीन खरीद बिक्री में उनके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी या जालसाजी की संभावना न रहे। धन्यवाद।